दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। लहेरिया सराय थाने में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप उन पर लगाया गया है। 20 नामजद 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर बिना अनुमति कार्यक्रम करने का भी आरोप इस दौरान लगाया गया। तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक कार्यक्रम को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और कहा गया कि बीएनएस की धारा 163 का उन्होंने उल्लंघन किया है। इसके साथ ही अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज यहां पर कराई गई है। तो दरभंगा का ये पूरा मामला, दरभंगा से ये खबर है जहां राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक कार्यक्रम को लेकर के राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई। लहेरिया सराय थाने में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। लहेरिया सराय थाने में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की मुश्किलें बिहार में बढ़ती हुई नजर आई। बिना अनुमति कार्यक्रम करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही 20 नामजद 100 ऐसे लोग हैं जो अज्ञात हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। लहेरिया सराय थाने का ये पूरा मामला है जहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई। कहा गया कि बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन किया गया है। तो अब ऐसे में 20 नामजद 100 अज्ञात लोगों पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिना अनुमति कार्यक्रम करने का भी इन पर आरोप लगा है। दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो ये दरभंगा का पूरा मामला जहां पर ये कहा जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के ये कार्यक्रम कराया गया, जिसके बाद राहुल गांधी इस खास कार्यक्रम में पहुंचे। तो अब ऐसे में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लहेरिया सराय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 20 नामजद लोग हैं, 100 अज्ञात नाम हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज लहेरिया सराय थाने में कराई गई है। एक खास कार्यक्रम को लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बिहार के दरभंगा से ये खबर है, दरभंगा का ये पूरा मामला है जहां बीएनएस की धारा 163 के उल्लंघन करने का ये पूरा मामला सामने आया और एक कार्यक्रम में बिना अनुमति इस कार्यक्रम को कराया गया, जिसके बाद अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। 20 नामजद लोग भी इसमें शामिल हैं। 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, दरभंगा में राहुल गांधी की अब मुश्किलें नजर आ रही हैं। बीएनएस की धारा 163 का उल्लंघन करने का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज, और भी क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल गरिमा, बता दें कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अब परेशानी मतलब बढ़ने वाली है। बता दें कि आज बिहार में वो 7 घंटे के कार्यक्रम में उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बता दें कि वो पहले दरभंगा गए और वहां से उन्होंने मतलब प्रशासन का बिना परमिशन लिए उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास में वो वहां गए। हालांकि इसके पहले मतलब जिला प्रशासन के द्वारा उनका जो कारकेड है वो रोक दिया गया था। इसके बावजूद वो वहां से पैदल ही अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा अम्बेडकर छात्रावास गए और वहां उन्होंने संवाद जो है वो छात्रों से तो नहीं किया, लेकिन अपना भाषण जरूर दिया और उसके बाद वो महज 15 मिनट के अंदर में अपना कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। उसके बाद वो पटना आए, जहां पर उन्होंने मतलब कि बिहार से अलग अलग संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उन्होंने फूले पिक्चर देखी और उसके बाद वो जब पटना से जब वो एयरपोर्ट से वो दिल्ली आने वाले थे, इसी दौरान में मतलब कि पत्रकारों से संवाद किए और रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी की जो सरकार है वो संविधान के साथ साथ मतलब कि जो जाति जनगणना कराने का जो फैसला था वो डर कर वो मतलब कि फैसला लिए, क्योंकि सदन में उन्होंने मतलब कि इस बात को बहुत मतलब कि ये अपने बात को रखा था और प्रशासन के द्वारा जो मतलब कि परमिशन नहीं लेने के बाद वहां वो गए। उसके बाद उन पर मतलब वहां का जो जिला जो कल्याण पदाधिकारी है उन्होंने मतलब एफआईआर कर दिया है और इसके बाद जो है आगे क्या कुछ तो कार्रवाई होती है इसके लिए तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मतलब कि कहा कि जिस मिशन के साथ हम यहाँ आए थे वो वहाँ गए, प्रशासन जरूर मतलब कि मुझे रोकना चाहिए, मेरा कारकेड को रोका, इसके बावजूद मैं वहाँ गए और उन्होंने बताया कि पूरे बिहार में जो
शिक्षा न्याय जो संवाद है वो मतलब कि जारी रखेंगे कि किस तरह से अम्बेडकर छात्रावास में जो मतलब कि वंचित लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक, जो गरीब तबके जो लोग हैं, उनके साथ हम बात करना चाहते थे। उन्होंने पुलिस पर ही आरोप लगाया कि पुलिस हमें छात्रों से मिलने के लिए रोक दिया गया। हालांकि उनका काम हो गया और उन्होंने इस बात को कहते हुए वो बताया कि फूले जो पिक्चर है वो काफी अच्छी है, सबको देखना चाहिए। जी करीब। ठीक है राजीव, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।